आपका स्वागत है द मूवी स्टोरी में। आज मैं आपको 2019 की एक हॉरर ड्रामा फंतासी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है डाउन। स्पॉइलर अलर्ट, सावधान रहें और ध्यान रखें। जेनिफर शुक्रवार की रात ऑफिस में बचे हुए आखिरी लोगों में से एक है। वह वैलेंटाइन डे के लिए न्यूयॉर्क में अपने पूर्व मंगेतर से मिलने के लिए एक विस्तारित सप्ताहांत के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली है, इसलिए वह उसे एक ईमेल लिखती है। वह अपनी फ्लाइट के लिए देर नहीं करना चाहती, इसलिए वह ढेर सारी कैंडी लेती है और ऑफिस छोड़ देती है। उसी समय गाय भी काम छोड़ने की तैयारी कर रहा है। दोनों एक ही समय में लिफ्ट का इंतजार करने लगते हैं। जेनिफर 29वीं मंजिल से लिफ्ट में चढ़ती है और वह 42वीं मंजिल से उसका साथ देता है। गाय तुरंत उससे बातचीत शुरू करता है और मजाक करता है। वह जवाब देती है लेकिन बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाती। गाय उसे दीवार पर एक नक्काशी दिखाता है जब अचानक लिफ्ट रुक जाती है। वह चाबियों और अलार्म बटन को आजमाता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, हालांकि लिफ्ट में बिजली अभी भी चालू लगती है। गाय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह भी काम नहीं करता। वे पूरी तरह से काम करने वाले कैमरे की ओर हाथ हिलाते हैं और फिर भी उनकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिलता। मामले को और बदतर करते हुए उनके फोन में से किसी का भी सिग्नल नहीं है क्योंकि वे 4 मंजिल भूमिगत हैं। जेनिफर सोचती है कि बिल्डिंग की सुरक्षा कहाँ है। उसे चिंता है कि वह अपनी फ्लाइट छूट जाएगी। 15 मिनट बाद वे मदद के लिए पुकारते हैं और दरवाजे पर धमाके देते हैं, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाता। गाय को विचार आता है कि शायद कोई आपातकालीन हैच हो सकता है, इसलिए वह जेनिफर को अपने कंधों पर चढ़ने में मदद करता है और वे लिफ्ट की छत की जांच करते हैं। वह उस पर धमाक आते समय अपना हाथ थोड़ा चोटिल कर लेती है, इसलिए वह उसे नीचे उतार देता है। 1 घंटे बाद जेनिफर को एहसास होता है कि वह अपनी फ्लाइट कभी नहीं पकड़ पाएगी, और हालांकि गाय मूड हल्का करने के लिए मजाक करता है, वह सिर्फ हर चीज और हर किसी को कोसती है। आखिरकार वे एक दूसरे का परिचय देते हैं और गाय ने लिफ्ट में कदम रखते ही शुरू किया हुआ मजाकिया बातचीत जारी रखते हैं। चूंकि जेनिफर के थर्मस में पानी नहीं है, गाय उसे अपनी बोतल ऑफर करता है, लेकिन वे मजाक करते हैं कि उन्हें उसके पास मौजूद वाइन की बोतल खोल लेनी चाहिए। दोनों को पता चलता है कि उनके बैग में बोतल खोलने वाला है और वे इस पर हंसते हैं। वे वाइन नहीं खोलते, लेकिन वह उसका पानी स्वीकार कर लेती है। खाने की कमी की भरपाई के लिए जेनिफर गाय को कुछ कैंडी देती है। वह सोचती है कि उन्हें अपने राशन बचाकर रखने चाहिए क्योंकि वे मंगलवार तक लिफ्ट में फंसे रह सकते हैं। 4 घंटे बाद जेनिफर को पेशाब करना पड़ता है और वह इसे रोकने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि उसे गाय के सामने ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। वह उसे अपने कोट पर कोने में जाने के लिए कहता है और जब वह मना करती है, गाय सुझाव देता है कि वह अपने थर्मस में पेशाब कर ले। वह उसे अपनी आंखें बंद करने और कान ढकने के लिए कहती है। गाय गाना शुरू करता है और आखिरकार वह पेशाब कर लेती है। इसके बाद वह लिफ्ट की दीवार पर चित्र में कुछ जोड़ती है। कुछ समय बाद वे एक खेल खेलते हैं और अधिक निजी बातें करने लगते हैं। गाय उसे बताता है कि उसका कोई नहीं है जो उसकी तलाश करेगा क्योंकि वह अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। जेनिफर कहती है कि वह भी ऐसी ही है। वह बताती है कि वह न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज करने वाली थी, लेकिन शायद वह नहीं चाहता था कि वह आए। गाय सोचता है कि अब समय आ गया है कि वे वाइन खोलें और उसे बोतल देता है। वे अभी तक जीवित होने की खुशी में पीते हैं। काफी समय बाद वे एक दूसरे को चित्र बनाकर और करीब आकर समय बिताते हैं। गाय कबूल करता है कि उसने उसे पहले ऑफिस बिल्डिंग में देखा था, लेकिन उसने यह नहीं बताया क्योंकि वह स्टॉकर जैसा नहीं लगना चाहता था और उसे असहज नहीं करना चाहता था। वह इसे उतना बुरा नहीं लेती जितना उसने सोचा था, बल्कि वह इस पर हंसती है। वे अपने चित्र पूरे करते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं। उसका गाय का चित्र मजाकिया होता है जबकि उसका चित्र गंभीर होता है। जेनिफर माफी मांगती है और चित्र की तस्वीर लेती है। कहती है कि अगर वे बच गए तो वह इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाएगी। इसके बाद वे खाने के बारे में बात करते हैं और चूंकि दोनों भूखे हैं, वह गाय से विषय बदलने के लिए कहती है। वह अलग अलग चीजें गिनाता है और वह प्रेम करने के बारे में बात करने का चयन करती है, उठती है और उस पर कैमरा घुमाती है, पूछती है कि उसने सबसे गंदी जगह पर प्रेम कहाँ किया। गाय थोड़ा शर्माता है, इसलिए वह पहले अपनी कहानी साझा करती है। जेनिफर उसे अपने कॉलेज के एक पूर्व प्रेमी और लाइब्रेरी में उनके एक साथ होने की कहानी बताती है। जब गाय की बारी आती है,
वह अभी भी अपनी कहानी साझा करने में सहज नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई दिलचस्प कहानी नहीं है। जेनिफर उसे एक कहानी गढ़ने के लिए कहती है। गाय एक हॉट लड़की की कहानी बताता है जो एक काम के पिकनिक के दौरान उसके साथ होना चाहती थी। वह कहता है कि वे नशे में थे, कार में बैठे, और वह कपड़े उतारने लगी जबकि वह ड्राइव कर रहा था। गाय फिर से अजीब और असहज हो जाता है। जेनिफर को बताता है कि वह उत्तेजित हो गया था और उसे रुकना पड़ा। वह माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हद पार कर दी, लेकिन वह कहती है कि यह ठीक है। गाय अजीब ढंग से उसके पास जाता है और उसे चूमता है, फिर उसके कपड़े उतारने लगता है। वे लिफ्ट में प्रेम करते हैं। बाद में गाय उसे बताता है कि वह उससे प्यार कर सकता है, लेकिन वह उससे दूर हो जाती है। जेनिफर उसे बताती है कि वह अपने पूर्व मंगेतर के साथ फिर से जुड़ना चाहती है। यही कारण था कि वह न्यूयॉर्क जाकर उसे सरप्राइज करना चाहती थी, चीजों को ठीक करना और सब कुछ बेहतर करना। गाय के विपरीत, वह सोचती है कि भले ही उनका यह मुलाकात मजेदार था, इसे बस कैजुअल रखना चाहिए क्योंकि उसके पूर्व के साथ उसका रिश्ता वास्तविक है। जेनिफर उसके साथ अपनी भावनाओं और अपने पिछले रिश्ते के बारे में ईमानदार रहती है। दूसरी ओर, गाय सोचता है कि वे जुड़ गए हैं और उसका पूर्व उसका हकदार नहीं है। वह नाराज हो जाती है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अभी भी उससे प्यार करती है और गाय से कहती है कि जब वे लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो वे अपनी अलग अलग जिंदगियों में वापस चले जाएंगे। गाय इस बात पर जोर देता रहता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं, और वह रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेला है, भले ही वे एक बॉक्स में एक साथ बंद हैं। अचानक उसमें कुछ बदल जाता है और जेनिफर इसे महसूस कर सकती है। गाय उसे सच बताना शुरू करता है कि वह कौन है। उसने उसके काम करने की जगह और अपने नाम के बारे में भी झूठ बोला था। वह आदमी उसे बताता है कि उसने उसे सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि वह उसे हर दिन काम पर देखता था। वह अपना फोन निकालता है और जेनिफर को उसकी सुरक्षा तस्वीरें दिखाता है, समय और तारीखों के साथ। उस आदमी के पास उस रात उसके लिफ्ट में चढ़ने का वीडियो भी है। जेनिफर डर जाती है। वह उसे बताता है कि वह वास्तव में बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड है और गुस्सा हो जाता है जब वह बताता है कि कोई भी उसके जैसे लोगों को नोटिस नहीं करता। वह उसे पहचान भी नहीं पाई, भले ही वह फ्रंट डेस्क पर काम करता है। उसे लगता है कि वह उसे उसके पूर्व से ज्यादा जानता है और बताता है कि उसने उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी योजना बनाई थी। वह आदमी एक चाबी निकालता है और लिफ्ट को अनब्लॉक करता है। जेनिफर विश्वास नहीं कर पाती कि उसने उसके साथ क्या किया और कहती है कि वह पुलिस को फोन करेगी और वह जेल में सड़ेगा। उसे यह पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है और वे झगड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान अपने पैरों को लहराते हुए जेनिफर लिफ्ट की चाबी तोड़ देती है। वे लड़ते रहते हैं और वह अपने जूते से उसे बेहोश कर देती है। जेनिफर डरती है कि उसने उसे मार डाला है, इसलिए वह उसकी जांच करने के लिए पास जाती है जब वह अचानक उठता है और उसे नीचे गिरा देता है। दोनों लिफ्ट में बेहोश रहते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर जागती है और देखती है कि वह आदमी पहले से ही होश में है। वह उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका तर्क है कि वह उसे हर चीज से दूर ले जाना चाहता था ताकि वे मानवीय स्तर पर जुड़ सकें। वह कहता है कि उनके पास सिर्फ एक डेट नहीं थी, बल्कि सप्ताहांत में लिफ्ट में फंसे रहने के दौरान एक पूरा रिश्ता था। जेनिफर सोचती है कि वह इससे बच नहीं पाएगा क्योंकि कोई न कोई उन्हें निकालने जरूर आएगा। दुर्भाग्यवश उसे पता चलता है कि उस आदमी ने उस सप्ताहांत के लिए सभी शिफ्ट ले ली थीं और बाकी 2 गार्ड मंगलवार तक विस्तारित सप्ताहांत खत्म होने तक नहीं आएंगे। जेनिफर पूछती है कि वह क्या करेगा और वह कहता है कि वह उसे मार देगा, बजाय इसके कि वह फिर से जेल जाए। वह कहता है कि उसने उसे कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर उसे बताती है कि उसने उसे अपहरण किया। यह उसे गुस्से के सर्पिल में भेज देता है। जब वह शांत होता है, वह जेनिफर द्वारा अपने पूर्व मंगेतर के लिए खरीदा गया उपहार खोलता है। उसे बैग में एक शर्ट और एक बॉक्स मिलता है। वह शर्ट पहन लेता है और जेनिफर से बाकी उपहार खोलने के लिए कहता है। जेनिफर बॉक्स खोलती है जिसमें सिगार, कैंची और लाइटर जैसे जरूरी सामान हैं। वह एक सिगार जलाता है और जेनिफर को और ताना मारता है, यहां तक कि कहता है कि वह इन अच्छे उपहारों के साथ अपने पूर्व को वापस पा सकती थी। विडंबना के साथ वह उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देता है। कुछ समय बाद वह जेनिफर से उसे डराने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वे सुलह कर सकते हैं। वह एक और मौका मांगता है और कहता है कि उसे तुरंत जवाब नहीं देना है, लेकिन इसके बारे में सोचना है।
वह लिफ्ट में चल रहे यात्रा विज्ञापन पर टिप्पणी करता है। कहता है कि वीडियो में लोग एक साथ खुश दिखते हैं। वह जेनिफर से कहता है कि वह एक दिन उसे उस विज्ञापन के रिसॉर्ट में ले जाएगा। उसे लिफ्ट में काम न करने वाली नियन लाइट से परेशानी होती है, इसलिए वह जेनिफर के थर्मस से उसे तोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि छत के पैनल के नीचे की लाइट बल्ब को कभी न कभी बदला जाता होगा। वह सोचता है कि वह उस पैनल को हटा सकता है और वहां से लिफ्ट से बाहर निकल सकता है। जैसे ही वह थर्मस से इसे तोड़ता है, जेनिफर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। वह जेनिफर से उसे ऊपर जाने के लिए बूस्ट देने के लिए कहता है। वादा करता है कि वह उसके लिए वापस आएगा। हालांकि जेनिफर सोचती है कि अगर वह उसे बूस्ट दे तो यह आसान होगा, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं है। वह शक करता है कि वह उसके लिए वापस आएगी और पुलिस को बुलाएगी। जेनिफर उसे वह सब कुछ कहती है जो वह सुनना चाहता है और उसे बूस्ट देने के लिए मना लेती है। वह उसके कंधों पर चढ़ती है और लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। वह उसे बताता है कि सीढ़ी और दरवाजा कहाँ हैं, खुश है कि वे आखिरकार भागने में कामयाब रहे। जेनिफर मुड़ती है और उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ती है, वह भी लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। वह 2 कपड़ों को बांधता है और उन्हें लिफ्ट के बीम पर फेंक देता है। जेनिफर पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ रही है जब वह उसका पीछा करता है। वह दरवाजा खोलती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वह अचानक उसे पकड़ लेता है और दोनों को वापस लिफ्ट में खींच लेता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर पहले जागती है और फायर स्प्रिंकलर देखती है। एक नया प्लान बनाती है। वह सिगार जलाकर फायर अलार्म को सक्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाती तो वह एक छोटी सी आग शुरू करती है। जैसे ही लिफपिटी धुएं से भरने लगता है, वह आदमी जागता है और वह उसे मुक्का मारती है, उसकी नाक तोड़ देती है। जेनिफर उसे कपड़े के टुकड़े से बांधने में कामयाब हो जाती है। वह उसे बताता है कि फायर अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन वे सिर्फ भीग जाएंगे और बिजली का झटका लगेगा। जेनिफर उसे गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देती है और उसे उसके द्वारा किए गए हर काम को कबूल करने के लिए मजबूर करती है। वह अपना कैमरा चालू करती है और खुद को समझाती है कि उसे क्या हुआ। जेनिफर कैमरे को उस पर घुमाती है और उसका असली नाम पूछती है। वह कहता है कि उसका नाम जॉन डीकिंस है। जॉन कबूल करता है कि उसने जानबूझकर उन्हें लिफ्ट में फंसाया। उसने दीवार पर चित्र भी उकेरा था। उस शुक्रवार को उसने चाबी का इस्तेमाल करके लिफ्ट को रोका, जबकि वह नहीं देख रही थी। जेनिफर उसे फंसाने और अपहरण करने की बात कबूल करने के लिए मजबूर करती है। जॉन स्वीकार करता है कि उसने उसे फंसाया और अपहरण किया। वह उससे सवाल करती रहती है, इसलिए वह कैमरे पर उसके साथ किए गए हर काम को कबूल करता है, सिर को जमीन पर मारने से लेकर उसे दीवार पर फेंकने तक। जेनिफर पूछती है कि क्यों, और जॉन कहता है कि वह सिर्फ उसके साथ डेट करना चाहता था। अगर उसने सामान्य तरीके से पूछा होता तो वह मना कर देती। जॉन उसे बताता है कि वह सुरक्षा गार्ड बनने से पहले कौन था। वह एक बड़े फर्म के लिए अकाउंटेंट था और एक बड़ा शॉट था। वह उसे बताता है कि कार में लड़की की कहानी सच थी, लेकिन इसका अंत उसने जैसा बताया वैसा नहीं था। उसने एक निकास छोड़ दिया और सीधे खाई में गाड़ी चला दी। कार 7 बार पलटी, जब तक कि एक पेड़ ने इसे नहीं रोका। लड़की की तुरंत मौत हो गई। जॉन को केवल 6 महीने की जेल हुई, क्योंकि उसके पास खुद को बाहर रखने के संसाधन थे। जब वह बाहर आया तो उसे केवल सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिली। कुछ महीनों बाद वह फिर से खुद बनना चाहता था और थोड़ी देर के लिए इसे महसूस करना चाहता था। जेनिफर अभी भी नहीं समझती कि उसने उसे क्यों चुना। वह कहता है कि क्योंकि वह शानदार है। सोमवार आता है और वे अभी भी फंसे हुए हैं। एक अन्य सुरक्षा गार्ड एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग की छत दिखाने के लिए लाता है। जब वे अंदर जाते हैं, वह जॉन को ढूंढता है और जब उसे नहीं मिलता तो वह सुरक्षा मॉनिटर की जांच करता है। एडी देखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हैं, जिससे दोनों जाग जाते हैं। जेनिफर उससे उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगाती है। वह कहता है कि वह नीचे आएगा और उन्हें बाहर निकालेगा, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पर सो जाती है। एडी लिफ्ट तक पहुंचता है और एक क्रोबार से दरवाजे खोलता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि उसे पहले दरवाजे पूरी तरह से खोलने की जरूरत है, और वह दूर चला जाता है। अचानक जॉन उसे बेहोश कर देता है। वह एडी को बताता है कि वह वहां है और एडी उसे अपनी चाबियां देता है। जॉन कहता है कि यह काम नहीं कर रहा और एडी कहता है कि वह उनकी मदद के लिए अंदर चढ़ेगा। वह लिफ्ट में फंस जाता है और देखता है कि अंदर कुछ हुआ है जब जॉन लिफ्ट चालू करता है और उसे आधा काट देता है।
वह जेनिफर को फिर से बेहोश कर देता है, फिर उसे अपनी कार में ले जाता है और ट्रंक में डाल देता है। जॉन बिल्डिंग में वापस जाता है और एडी के शरीर और उसके कपड़ों का निपटारा करता है। वह खुद को साफ करता है और अपनी वर्दी पहनता है, एक सिगार अपनी जेब में डालता है। जब जॉन फ्रंट डेस्क पर पहुंचता है तो वह सुरक्षा कैमरों से सभी वीडियो हटा देता है। एडी की गर्लफ्रेंड जागती है और जॉन उसे भी मार देता है, फिर उसे भी शाफ्ट में फेंक देता है। जॉन अपनी कार में जाता है और जेनिफर को एक सुनसान जगह पर ले जाता है ताकि उसका निपटारा कर सके। वह एक डंपस्टर में गैसोलीन डालकर तैयारी करता है। ट्रंक खोलने से पहले जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे अभी भी वह पसंद है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे एक साथ नहीं हो सके। जेनिफर मृत होने का नाटक करती है और जब जॉन डंपस्टर के पास जाता है वह उसके सिर पर वार करती है, कार में बैठती है और ड्राइव करने लगती है। एक बिंदु पर वह रुकती है जब उसे ट्रे में जला हुआ सिगार मिलता है। जेनिफर कार को पीछे ले जाती है और घबराए हुए जॉन से टकराती है। वह बाहर आती है और देखती है कि वह डंपस्टर में है। जेनिफर सिगार को फिर से जलाती है और चली जाती है। फिर वह जलती हुई कली को डंपस्टर में फेंक देती है, जिससे जॉन जिंदा जल जाता है।